परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन हम लोग आज इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं। लेसन वन आपका है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, जो इकोनॉमिक्स टेस्ट सीरीज 1 है। इसी प्रकार से पर चैप्टर टेस्ट सीरीज आपका आयोजित किया जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की आर्थिक विकास कैसी है? भारत की आर्थिक विकास कैसी है? तो आपको बता दें, भारत की आर्थिक विकास मिश्रित हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? दैट मीन्स समाजवादी अर्थव्यवस्था में किस पर बल दिया जाता है? तो कहेंगे सामाजिक कल्याण पर। किस पर? सामाजिक कल्याण पर। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो एक बात बता देते हैं आप लोगों को, आर्थिक विकास का यदि पहला क्षेत्र की बात किया जाए तो कहिएगा पहला क्षेत्र कृषि क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि क्षेत्र कहलाता है। यदि दूसरा की बात किया जाए तो दूसरा आपका औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। यदि तीसरा की बात किया जाए तो तीसरा आपका सेवा क्षेत्र कहलाता है। तो सेवा क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग का तीसरा है तो हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? ये तो सब जान रहे होंगे नहीं? भारत जो है 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था। क्या हो गया था बाबू? आज़ादी मिल गई थी भारत को 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था? तो लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी सरकार का क्या था? गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? तो भारत देश को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? अभी एक बात समझिएगा कि सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है। अब मान लीजिए कि जितना भी मुद्रा आपने कमाएंगे और इन सब का योग क्या कहलाएगा? तो आपका अर्थव्यवस्था कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? अर्थव्यवस्था कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसके विषय हम जानेंगे कि भारत में योजना आयोग का जो गठन है वह 15 मार्च 1950 में हुआ था। अब समझेंगे योजना आयोग के विषय में, तो यहाँ ध्यान देंगे योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, दैट मीन्स प्रधानमंत्री। योजना आयोग जो है यह योजना आयोग के तहत जो स्टार्ट हुआ था, पहला पंचवर्षीय जो योजना था, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से 56। कब हुआ था? 1951 से 56। और इसमें कृषि पर अत्यधिक क्या किया गया था? बल दिया गया था। इसमें कृषि पर अत्यधिक बल दिया गया था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो एक बात याद रखिएगा, भारतीय योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाएगा बाबू? उस समय के प्रधानमंत्री। जैसे कि अभी योजना आयोग, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, योजना आयोग का स्थान पर क्या रखा गया है? नीति आयोग। क्या कर दिया गया बाबू? नीति आयोग। और नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी हो जाएगा श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है? तो हो जाएगा प्रोफेसर ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाया था? तो अंग्रेजों ने अपनाया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष राज्य के क्या होते हैं? मुख्यमंत्री। सूचना, शिक्षा, ज्ञान एवं सर्वसुलभ्य साधन किससे हो सकते हैं? कंप्यूटर से। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योजना आयोग के जनक कौन है? सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, जिसको हम लोग एम एस स्वामीनाथ सर एम विश्वेश्वरैया हो जाएगा, ठीक है। योजना आयोग के जनक हो जाएंगे सर एम विश्वेश्वरैया। चलिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग करते हैं। चलिए, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है क्या कहलाएगा बाबू? आर्थिक क्रियाएं। क्या कहलाएगा? आर्थिक क्रियाएं। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ? अप्रैल 2002। अप्रैल 2002। एक बात बताइएगा आप लोग कि ये जो है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट, तो मानव विकास जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करती है? तो यूएनडीपी। कौन करता है? यूएनडीपी करता है आपका। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। कहता है कि डेली लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आज ही चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करो। जीएस एकेडमी जो है डेली क्लास 10th का शाम 6:30 बजे से हम लाइव होते हैं, तो आप लोग डेली क्लास कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण लल्लन टॉप क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर आप देखेंगे। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग जो कब हम बताए थे ना, पहला कब शुरू हुआ था? 1951 में शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, और उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? कृषि क्षेत्र से हो जाएगा बाबू, कृषि क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र का अन्य नाम द्वितीयक क्षेत्र। कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि किस क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। इसके लिए एक ट्रिक हम बताते हैं आप लोगों को, समझिएगा। प्राथमिक क्षेत्र के लिए ट्रिक क्या है? यदि हम ट्रिक की बात करते हैं तो इसका ट्रिक है जिस शब्द के अंत में पालन लगा हुआ हो। जिस शब्द के अंत में क्या लगा हो? पालन। जैसे पशुपालन, मछली पालन ना, मुर्गा पालन, ये सब आपका क्या आएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। कौन क्षेत्र के अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैंक एवं बीमा, हम लोग पैसा निकालने जाते हैं ना तो बैंक एवं बीमा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। इसका ट्रिक है कि मुद्रा से संबंधित जो भी हो, कौन चीज संबंधित? मुद्रा से, रुपया से संबंधित हो, वो सब का सब क्या कहलाएगा? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। कौन क्षेत्र के अंतर्गत आएगा बाबू? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चीन, क्यूबा, रूस, वियतनाम आदि देशों में कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि देशों में कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ब्रूनलैंड आयोग किससे संबंधित है? सतत विकास। सतत विकास के विषय में थोड़ा सा जानिए। वैसा विकास जो लगातार चलता रहे और बिना जो है आने वाले भावी पीढ़ियों को किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचे, वही क्या है हम लोग का? सतत विकास। चलिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। कब हुआ बाबू? 15 मार्च 1950। योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। योजना आयोग का नाम बदलकर कौन सा आयोग रखा गया? नीति आयोग। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? नियोजन को। पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, लल्लन टॉप सब जान लो। तो गुलजारी लाल नंदा। कौन हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ गया है, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देखने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे।
चलिए यहाँ तक हम लोग हो चुका था। अंतिम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अंतिम योजना आयोग के उपाध्यक्ष हो जाएगा श्री मोंटेक सिंह अहुलवालिया। चलिए, भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, और एक बात बता दें कि कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था। ठीक है, कितना? 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था। पूछेगा कितना पंचवर्षीय योजना हुआ था? 12। वस्तु से वस्तु का लेन देन क्या कहलाएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, देखिए हमसे अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष पूछेगा तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा, और उपाध्यक्ष तो श्री सुमन बेरी। क्या हो जाएगा बाबू? श्री सुमन बेरी। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय क्या कहलाता है? तो कहेंगे मौद्रिक प्रणाली कहलाती है। एटीएम सेवा कितना करता है? 24 घंटा। कहिएगा सर कि हम लोग के तरफ तो है शाम 6 बजते ही एटीएम क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, लेकिन वास्तविकता जानो बाबू ये 24 घंटा के लिए रहता है। आगे, हरित क्रांति, बहुत लल्लन टॉप क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है बाबू। करा कि हरित क्रांति किस फसल संबंधित है? तो कहेंगे गेहूं। श्वेत क्रांति पूछेगा तो कहेंगे दूध उत्पादन से। लाल क्रांति मांस उत्पादन से। तो ये सब आपको देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। अगला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि भारत में बीमारू राज्य कौन कौन है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। ये ट्रिक है सर। देखिए बीमारू जो है BI से हो जाएगा बिहार, BI से क्या हो जाएगा? बीमार, मतलब कि बिहार। और MA से हो जाता है मध्य प्रदेश। MA से क्या हो जाता है बाबू? MA से हो जाएगा मध्य प्रदेश। MA से हो जाएगा मध्य प्रदेश, MP जिसको हम लोग कहते हैं। और R से होता है राजस्थान, और U से क्या होता है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। तो इन्हीं के विषय में हमने चर्चा किए। तो हो गया, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है सर्वप्रथम बीमारू, सर्वप्रथम बीमारू शब्द किसने दिया? बहुत नया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आशीष बॉस ने दिया था 1980 के दशक। संपूर्ण क्रांति, लल्लन टॉप वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो हो जाएगा JP बाबू ने, जयप्रकाश नारायण या लोकनायक जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 41, ध्यान दीजिएगा। बिहार के विकास के बिना, आहा बहुत सुंदर है, हम लोग बिहारी हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत सुंदर है। बिहार के विकास के बिना जो है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, किसने कहा था? तो APJ अब्दुल कलाम कहा था। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। किसने कहा गरीब कैंसर रोग की तरह है? अर्थशास्त्री कुजनेंट महोदय। ग्रामीण क्षेत्र में याद रखिएगा 24 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 21 कैलोरी। ये कौन सी मापदंड का है भाई साहब? ये पुअर, गरीबों का मापदंड है। किसका मापदंड है? गरीबों का मापदंड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड और बिहार का विभाजन कब हुआ? तो झारखंड और बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000। और एक बात बताते हैं, आपका झारखंड हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब का सब बिहार में ही था मिला हुआ। तो भाई साहब धीरे धीरे क्या हो गया? सब अलग हो गया। पहले झारखंड अलग हो गया, तब उड़ीसा अलग हो गया। और इसी प्रकार इनका डेट पूछता है तो डेट आप लोग याद रखेंगे। झारखंड 15 नवंबर 2000 में, और उड़ीसा जो है 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936। आगे देखिएगा, एक ठो संस्थान था बाबू, एक ठो क्या था? संस्थान था। एगो क्या था बाबू? संस्थान था। और वो संस्थान क्या था कि नरेगा या मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल भर में कम से कम कितना रे ललन टॉप सब? कम से कम
कितने दिनों का रोजगार देना चाहिए? तो रोजगार कम से कम उन्होंने कहा 100 दिनों तक देंगे। अब कह रहा है मनरेगा योजना से किस व्यक्ति संबंधित है? कौन से व्यक्ति संबंधित है? अपन बूढ़ा बाबा, दैट मीन्स महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा आंसर बाबू? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है 2001 में बिहार की जनगणना कितनी थी? 8 करोड़ से अधिक। कितनी थी बाबू? 8 करोड़ से अधिक। अगला क्वेश्चन है विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। चलिए, तो अब ये बिल्कुल खत्म हो गया। करा कि 100% गारंटी, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। यदि लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है, कहीं से भी बाहर क्वेश्चन जाने की बात नहीं है। आगे कह रहा है कि नोट इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं मैट्रिक परीक्षा 2024 के सजेशन के लिए हमारी यूट्यूब चैनल द्रोणाचार्य जीएस एकेडमी को आज ही सब्सक्राइब करें। आप लोग करते नहीं हैं, जल्दी से आज ही क्या करें? सब्सक्राइब करें। और अनुराग सर से यदि बात करना है, अनुराग कश्यप से बात करना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बैच के विषय में जानकारी ले सकते हैं सर से 86 77 85 55 83। तो लल्लन टॉप आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में हम मिलेंगे। तो आप लोग ऐसे टेस्ट सीरीज को डेली लगाएं, इससे आपका डाउट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा।